नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। हमने आज जिस मौजू पर बात करनी है वो ये है कि अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। अब बात यह है कि हमें अब ऐसे प्रोग्राम करने हैं जिनके जरिए हुकूमत को एडवाइस जाए, सजेशन जाए, डिसीजन मेकर्स के पास ये बात जाए कि जनाब वाला अब हमें मुल्क को मुस्तकबिल में इस बहुत ही ऑकवर्ड एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन से कैसे बाहर लेकर जाना है और पाकिस्तान की मईशत को किसी ना किसी तरीके से सही समत में लेकर जाना है। रोजगार भी बचाना है, तिजारत और सनत के शोबे में बेहतरी भी लानी है और बहुत सारे इकदाम हैं जिनको करने की जरूरत। माजी में जो कुछ हुआ वो तो अब हो गया। टैक्स के फ्रंट के ऊपर जो गलतियां हुई जिन साहब ने की वो भी अब चले गए, ठीक है। अब जो लोग नए आए हैं उनको चाहिए कि वो मामलात को देखें। FBI को चाहिए कि इस मामले को गहराई से देखे। स्टेट बैंक की टीम अभी तक इंटैक्ट है तो उनको भी चाहिए कि वो रिव्यू करें ताकि उनका मुस्तकबिल भी रोशन रहे। और फाइनेंस की टीम भी अब तक है और मेरे ख्याल बजट तक भी रहेगी, तो उनको भी ये देखने की जरूरत है। देखें, अप्रैल महीना आ गया जिसके माने ये है कि अब बजट भी तैयारी के मरहले में आ चुका है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। मारूफ ताजिर रहनुमा जनाब मियां जाहिद हुसैन साहब, वेलकम करता हूं सर आपको शो। जी बेहतर। मियां जाहिद हुसैन साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है। चंद नुकात हैं जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। मैं चाहूंगा सबसे पहले तो इस एक्शन प्लान के ऊपर जो काम आपने किया है या आपके साथियों ने किया है उसके मुतालिक हमें थोड़ा बताएं और इसमें फेडरेशन की कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है तो मैं आप सब हमारे आपके नाजरीन जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहा है और कोरोना का बिल्कुल इस वक्त मेरा ख्याल है अगर मैं ये कहूँ कि हम बिल्कुल पीक से गुजर रहे हैं तो बेजाना होगा। और इसमें जो वायरस और एपिडेमिक का जो है सूरत हाल और उसमें जो हमारा स्कोर है वो 6000 से क्रॉस कर रहा है और इसी तरीके से कुछ डेथ्स भी हुई हैं, तो बड़ी ये अलमनाक किस्म की सूरत हाल है। और हमारी एक मसला ये भी है कि हमारे पास चूँकि टेस्टिंग किट्स शुरू में कम थी और उस वजह से हमारे यहाँ चूँकि उसके टेस्ट भी प्रॉपर या उतने नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे, तो अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा केसेस हमारे सामने आए, तो अल्लाह ताला रहम करे। कुछ दिन पहले वज़ीर आला सिंध से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमसे शेयर की थी कॉन्फिडेंशली। और मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला सिंध जो है वो जिस तरीके से टाइट किस्म का लॉकडाउन चाहते हैं वो हक बजानब है, क्योंकि जो मैंने चीज़ें देखी या सुनी या जो मेरे साथ हक़ाइक़ शेयर किए गए, मैं समझता हूँ कि वो हक बजानब है। और हमारे लिए ये बेहतर है कि हम अगर शुरू वाला 15 दिन का लॉकडाउन कर लेते, बड़ा टाइट किस्म का लॉकडाउन कर लेते, तो शायद इतने ये जो इसमें आउटब्रेक ना होता। लेकिन बहरहाल उस वक्त हम नहीं कर पाए। और अब जो सिचुएशन है, अब तो चूँकि आप देखिए कि तकरीबन 1 महीना होने वाला है, अब इतना ज़्यादा हमारी जो मुआशी हालात हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग किस्म का अब उसमें कर भी नहीं सकते लॉकडाउन। अभी भी पार्शल लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी सनतें कल खुल भी गई हैं और आपने देखा अब कराची की सड़कों पे भी रेल पेल हो गई और उसी तनासब से केसेस भी अब ज़्यादा आने शुरू हुए हैं। जहाँ तक बिजनेस कम्युनिटी की मिजरीज का ताल्लुक है तो इसमें बात यह है कि ये अब जो इतना लंबा लॉकडाउन हो गया है, इसमें आपने देखा होगा कि छोटे दुकानदार जो हैं वो कह रहे हैं कि जी अब हम सड़कों पे आएंगे, हम दुकानें खोलेंगे, हम कारोबार खोलेंगे, हम वज़ीर आला हाउस जाएंगे, ये वो। तो मैं गुजारिश ये है कि वज़ीर आला ने बड़ी सही बात की कि भाई आपको कारोबार चाहिए या जान चाहिए। तो जाहिर है कि अगर ये आप किसी को चॉइस देंगे तो उसको पहले जान चाहिए, उसके बाद कारोबार चाहिए। लेकिन कारोबार भी मसला यही है कि अगर ज़िंदा रहना है तो कारोबार चाहिए। तो ये अंडा पहले या मुर्गी पहले वाले किस्म के मामलात में हम फंस गए आके। अब बात यह है कि इस सारी सिचुएशन में हमारे जो मसाइल हैं बिजनेस कम्युनिटी के, और उसमें स्टेट बैंक का भी एक पैकेज सामने आया, कुछ स्टेट बैंक ने रिलीफ भी दिए, कुछ पोर्ट्स के ऊपर लोगों के माल स्टक हो गए हैं और उसके डैमरेज के मसले हैं, डिटेंशन चार्जेस के मसले हैं। तो आपने पूछा कि इसमें FPCCI क्या कर रही है। जी। तो मैं ये आपको बता दूं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मियां अंजुम निसार साहब, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमारी जितनी टीम है, बाकी हमारे इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट्स हैं जिसमें खुर्रम एजाज हैं, कैसर दाऊदजई हैं और लोग हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं, जो हमारी लीडरशिप है हम लोग।
तो हम काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और हमने बिजनेस कम्युनिटी के लिए इस मिजरीज में रिलीफ लाने के लिए हद्दुल इम्कान बड़ी कोशिश की है। इसमें हमारे साथ सारे चैम्बर्स भी शामिल हैं, एसोसिएशंस भी शामिल हैं। तो पहला काम तो हमने ये किया कि वो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज थी, जिनका माल ऑलरेडी उनके पास तैयार पड़ा हुआ था और वो शिप करना था उन्होंने, तो पहले मरहले पे तो हमने उनको इजाज़त दिलवाई कि वो अपना माल इमीडिएटली शिप कर सकें। अब इसमें यह है कि 70% ऑर्डर जो हैं वो तो इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से, जो कोरोना का जो है आउटब्रेक पूरी दुनिया में, उसकी वजह से स्लो डाउन हुआ है। तो कुछ ऑर्डर तो वैसे ही हमारे जो हैं वो कम हो चुके हैं या कर्टेल हो चुके हैं। बाकी जो ऑर्डर थे वो हमारे यहाँ जो एपिडेमिक आया तो उसकी वजह से बंद हो गया। तो बहरहाल हमने इमीडिएटली गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस में लिया, फेडरल गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को, और हमने वो ऑर्डर्स जो थे वो फौरी तौर पे हमने डिस्पैच करवाए। इसी तरीके से हमारी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जिसमें फूड आती है, जिसमें आपका फार्मास्यूटिकल आती है, जिसमें POL इंडस्ट्री आती है, इनको हमने किसी किस्म की भी इनमें रुकावट पैदा नहीं होने दी। इनकी सप्लाई चेन में, पैकेजिंग में हमने उनके भी मसाइल को देखा कि उनके मसाइल जो हैं वो हर सूरत में हल होते रहे। इसी तरीके से हमने मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग को एंगेज किया और उनसे हमने ये बात की, और FBR को भी इसमें एंगेज किया कि जो डिटेंशन चार्जेस हैं पोर्ट्स पे माल आए हुए हैं उनमें उनको रिलीफ मिलना चाहिए। इसी तरीके से डैमरेज में रिलीफ मिलना चाहिए। तो उसमें कुछ पार्शियल रिलीफ मिला, कुछ जाहिर है कि उसमें प्राइवेट ओनर्स भी हैं तो उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, कुछ उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं। बहरहाल वी वर एबल टू गेट सम रिलीफ, टेंजिबल रिलीफ for our business community from the port and shipping ministry as well, and you will be seeing that within day or two उसका जो notification है that will come। अभी आपको मैंने एक उसमें वीडियो भी शेयर की है। तो ये इसी तरीके से हमने, हमारे प्रेसिडेंट ने इमीडिएटली इमरान खान साहब से बात की और वो जो हमें चाहिए था बिजली के बिलों में एक रिलीफ चाहिए था कि वो 7 तारीख तक फिर वो डेफर कराए। इसी तरीके से हमने सुई गैस के बिलों में भी कुछ रिलीफ लिया है सुई गैस कंपनी से। स्टेट बैंक की मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक जो है, गवर्नर स्टेट बैंक, ही इज़ अ वेरी काइंड जेंटलमैन। उनके साथ हमारा बड़ा गहरा राब्ता है और अगर हम उन्हें कोई 12, साढ़े 12 बजे, इवन 1 बजे भी अगर हम उन्हें कोई मसला किसी का बयान करते हैं तो 9:15 बजे उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। तो ये इस तरीके से हम बड़ा हॉटलाइन एक तरह से हमारी है कि हम उनके मसाइल को बिजनेस कम्युनिटी के उनको हल कर रहे हैं। ये जो भी आपने पैकेज देखा सैलरीज वाला, तो इसमें भी हमारी इसमें बड़ी हिकमत अमली है और मैं समझता हूँ कि गवर्नर स्टेट बैंक हमारे साथ बड़ा इसमें क्लोज कोऑर्डिनेशन में थे। तो ये इश्यूज भी हमने बिजनेस कम्युनिटी के लिए उनके नहीं, अच्छी चीज़ है। जो चीज़ें हुई हैं या जिनका आपने जिक्र किया है, बड़ी अच्छी चीज़ है। नाजरीन, अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे किस तरह से अब हमें चीज़ों को आगे लेकर जाना है, हमारा लाहे अमल क्या होगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले मियां जाहिद हुसैन साहब हमें बता रहे थे कि क्या काविशें, कोशिशें अब तक हो चुकी हैं। आपको पता है मैंने प्रोग्राम में अब जो है वो कोशिश ये की है ज़्यादातर कि अब मसले के हल की जानिब जाया गया। तनकीद माजी में कर ली, बहुत की, लेकिन अब मामलात भी ऐसे हो गए हैं, हालात भी ऐसे हो गए हैं और वक्त भी ऐसा है कि हमें मसाइल के हल तलाश करने। मियां जाहिद हुसैन साहब, अब एक कॉम्पोजिट स्ट्रेटजी बनाने का वक्त आ गया है। आप इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, थिंकर्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल बिजनेसमैन को अब इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स, इवन के फिलोसफर्स के साथ बैठना पड़ेगा, किस तरह से अब आगे लेकर चलना है, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट बिल्कुल फर्क है सर। वेस्ट के अंदर क्या है कि अभी भी रोबोटिक्स, कैम, कैट के ऊपर वो लोग जा चुके हैं। हमारे यहाँ मैनुअल लेबर ज्यादा है, हमारे यहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग करना वर्क प्लेस में मुश्किल होगा और हमारे यहाँ एक सेक्टर बेनिफिट में रहे, जैसे कंस्ट्रक्शन के बारे में, दूसरे सेक्टर्स थोड़ी देर के लिए सप्रेस्ड रहें, ये तो मुमकिन नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर आपके जहन में कोई एक्शन प्लान बना हुआ हो तो उसके मुतालिक थोड़ा हमें बताएं। जी बहुत शुक्रिया। पहली मैं एक थोड़ी सी बात पहले वाले बयान में रह गई थी। जी मुकम्मल। आपने हमसे पूछा था कि हमने क्या किया। हमने एक, हमारे प्रेसिडेंट FTCI मियां अंजुम निसार साहब ने एक हेल्प डेस्क कायम किया जो 24 घंटे काम करता है फेडरेशन में, और उसको हेड करते हैं हमारे खुर्रम एजाज जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और उसमें हमारे पास बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज जो हैं वो सारा दिन और रात आते रहते हैं।
क्योंकि लोग परेशान हैं। तो वो घर बैठे ज़ाहिर है कि फिर उनको कई ज़हनी तौर पे भी मसाइल होते हैं, वो लिख भेजते हैं कि जी मेरा ये डैमरेज का मसला कराओ, मेरी बिजली का कराओ, मेरे गैस के मसले हल कराओ, मेरी कॉस्ट का मसला, बहुत सारी इशूज़ हैं जी। तो बहरहाल वो हमारे पास आते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरी टीम काम कर रही है और हम वो मसले उनके हल भी करा रहे हैं। और यही मैंने आपको कहा कि हम गवर्नर स्टेट बैंक को एंगेज कर लेते हैं, हमें अगर चेयरमैन FDR को एंगेज करना होता है, किसी मिनिस्टर को एंगेज करना होता है, चीफ सेक्रेटरी को मैं रात अगर 1:45 बजे भी फ़ोन करता हूं तो ही इज़ अवेलेबल ऑन द लाइन, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सैयद मुमताज़ अली शाह साहब, इसी तरीके से एडिशनल IG कराची। मैं इन सबको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि गुलाम नबी मेमन साहब, कमिश्नर कराची, ये सारे लोग ऐसे हैं कि 1-1-2 बजे तक अपना नसीम सहतो साहब जो है हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं, रशीद सोलंगी साहब हैं, तो ऑल ऑफ द पीपल आर अवेलेबल टू अस। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब एक कॉल के ऊपर ये अवेलेबल हैं और मसले हल भी कर रहे हैं, रिजॉल्व भी कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को भी इस चीज़ का एहसास है। तो माशाल्लाह हमारी इसमें परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी अच्छी रही है और हमने लोगों को डिलीवर किया और पूरे अक्रॉस पाकिस्तान हमारे पास 20,000 लोगों का डेटा पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का हमारे पास अवेलेबल है, जो हमें उसी वक्त कोई व्हाट्सएप भेजते हैं और हमारे पास 10-15 मिनट में उनको जवाब भी जाता है और हम उनके मसले रिजॉल्व भी करते हैं। चलिए, गुड फॉर यू। और इसके साथ साथ एडिड एडवांटेज ये है कि जो ताजिर सनतकार सुन भी रहे हो उनको इन्होंने बता भी दिया है कि जनाब फेडरेशन ने अपने यहाँ खुर्रम इजाज साहब को इसके ऊपर जो है मामूर किया हुआ जिम्मेदारी के ऊपर, तो उनसे राब्ते में आ सकते हैं, मसाइल का हल निकाल सकते हैं। और लोग गवाही देंगे, 20,000 आदमी जो सुन रहे होंगे, हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि अगर रात को 2 बजे भी उनका कोई हमारे पास व्हाट्सएप आया, मैसेज आया, तो 2:15 बजे उनको रात को जवाब भी गया है। यानी रिजॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी चीज है अगर आप कर रहे हैं तो। और इसमें हमें, और ये कि हमारा जो उसमें सक्सेस रेट है वो 98% है कि हमने लोगों के मसाइल को हल कराया, फौरी तौर पे हल कराया। मैं आपको बताऊं कि अभी परसों अली जैदी साहब को हमने फ़ोन किया रात 2 बजे, एंड ही वाज अवेलेबल एंड ही पिक माय टेलीफोन, और उन्होंने रिस्पांस किया और फिर कल हमारी उनके साथ मीटिंग भी हुई है। तो मतलब ये है कि एवरीथिंग इज माशाल्लाह अवर अंडर कंट्रोल एंड वी आर डूइंग फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। अच्छा, अब रहेगी बात कि जी फॉरवर्ड लुकिंग। अब फॉरवर्ड लुकिंग का जहां तक ताल्लुक है कि देखें इसमें 2 सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो ये है, अभी आपने कहा कि थिंकर्स के साथ भी हमारे राब्ते हैं, हमारे राब्ते जो है इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी हैं, हमारे अपने यहाँ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बड़ी अच्छी टीम है। तो बात यह है कि हम कर क्या रहे हैं, हम 2 स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं। स्ट्रेटजी 1 ये है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अब ये दुनिया जो है इसमें पोस्ट कोरोना यानी 1-8 महीने में सारी दुनिया कोरोना के चक्कर से निकल जाएगी। हाँ, इसके आफ्टर शॉक्स रहेंगे, लेकिन ये इसका जो मेन जो है अपना सीजन जो है या जब इसका जो पीक है उससे शायद हम 1 महीने में निकल जाएंगे, या इसके साथ दुनिया रहने का फन सीख लेगी कि इसके साथ कैसे रहना है। अब उसमें ख्याल ये है कि शायद इसमें दुनिया में इसी तरीके से कसाद गुजारी रहेगी और लोग जो है अब कारोबार कम करेंगे, लोग दुकानों में, शॉपिंग मॉल में कम जाएंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त 23-24 अरब डॉलर में थी, वो अब शायद 15 अरब डॉलर हो जाएंगी। पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेज हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहुत सारे बेरोजगार हो गए, उनकी रेमिटेंसेज जो हैं वो पहले 22 अरब डॉलर की थी, वो अब शायद 15 अरब डॉलर हो जाएंगी। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पूरी दुनिया जो है वो सुकड़ जाएगी और पूरी दुनिया का जो बिजनेस है वो तकरीबन 50-60% रह जाएगा एज कम्पेयर टू दी प्रायर कोरोना सिनेरियो। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि नहीं, क्या होगा कि अगले 1-8 महीने में दुनिया की जो अमीर कौमें हैं वो मनी पंप इन करेंगी इकॉनमी में और पैसा आएगा, लोगों की जो क्रेडिट कार्ड लिमिट्स हैं वो डबल हो जाएंगी, मार्कअप रेट 0 हो जाएंगी और हुकूमतें जो है वो स्टिमुलस पैकेज देंगी, गाड़ियों की लीजिंग 0 हो जाएगी और उनको कहा जाएगा कि आप गाड़ियां खरीदो, शॉपिंग मॉल में जाओ, पैसे खर्च करो, चीज़ें खरीदो। तो उससे क्या होगा कि एक स्टिमुलस आएगा और जिसमें कई ट्रिलियन डॉलर आएगा। फिर इसी में यह भी लोगों का ख्याल है कि अब हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। हेल्थ में अभी आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था वर्ल्ड बैंक की, जिसमें उन्होंने इस वक्त तक जो हेल्थ की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो दुनिया में उसका पूरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 5% इस वक्त शेयर है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल यह है कि आने वाले दिनों में जो हेल्थ सेक्टर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसका शेयर 5% से बढ़ के 22% पे हो जाएगा। इन अदर वर्ड, पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो पाकिस्तान का इस तरह का जो सेक्टर है, उसकी जो अगर वो हेल्थ रिलेटेड जो चीजें हैं, हमारा जो सर्जिकल गुड्स वाले हैं, इस तरह से बहुत सारी चीजें हमारे पास, तो अब वो थोड़ा सा अगर आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे तो उनके पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो अपनी वही जो कपड़ा जो बनाते हैं हम उसको वैल्यू एडिड करके और उसमें हेल्थ रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो हैविंग सेड दैट, मैं जो बाय करता हूं, ये दूसरा आइडिया मैं बाय करता हूं।
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब एक आध महीने में पाकिस्तानियों को मायूसी की कोई जरूरत नहीं है। एक आध महीने में स्टिमुलस पैकेजेस आना शुरू हो जाएंगे और ग्लोबली और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो 1200 अरब रुपए का जो पैकेज दिया है, ये भी उसी फॉरवर्ड लुकिंग सोच की निशानदेही है। चलिए कुछ सजेशंस मैं आपके सामने रखता हूं जो इस वक्त गर्दिश में। एक सजेशन ये है कि अब पोस्ट, जैसे आपने कहा पोस्ट सिनारियो को भी देखना है। पोस्ट सिनारियो में 3 to 6 मंथ्स के लिए यूटिलिटी बिल्स माफ ना किए जाएं, बल्कि यूटिलिटी बिल्स के ऊपर सरचार्जेस, टैक्सेस और टैरिफ्स ना लिए जाएं, इंडस्ट्री से भी ना लिए जाएं, कंज्यूमर से भी ना लिए जाएं, क्योंकि कंज्यूमर के पास डिस्पोजेबल इनकम आएगी, वो लोकल कंजम्पशन, लोकल इंडस्ट्री को इंकरेज करेगा। एक सजेशन ये आई, जो आई मेरे पास, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा सजेशन ये है कि इंटरेस्ट रेट को, जैसे कि वो तो जिक्र आप भी कर चुके हैं, कि इंटरेस्ट रेट को इस तरह रिड्यूस किया जाए कि ये सिर्फ पैकेज रिलेटेड 4% या 5% लोगों को ना मिले, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट हो जाए, ऐसा लोगों की सोच है, कहना है। एक और ये भी है, सजेशन आई है कि सेवर्स जो हैं हमारे मुल्क के अंदर, यानी जिन्होंने नेशनल सेविंग्स में या दीगर और बैंक्स में अपनी रकम रखवाई है, उन पे जो विदहोल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है वो भी 1 साल के लिए माफ कर दिया जाए, ताकि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम हो और वो यूटिलाइज कर सकें लोकल इंडस्ट्री की लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स के लिए। यानी बहुत सारी कंज्यूमर ओरिएंटेड सजेशंस हैं, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं, आप लोग ट्रेड बिजनेस को देखते हैं, तो इंडिविजुअल्स की तरफ से इस तरह की बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इस हद तक के एक सजेशन ये आया है कि इस साल तनख्वाहदार तबके से इनकम टैक्स वेव ऑफ कर दिया जाए। 24 लाख रुपए तक जो लोग सालाना कमाते हैं उनसे इनकम टैक्स ना लिया जाए। इस हद तक सजेशंस आई हैं, लेकिन आप यू कैन पिक एंड चूज। मैं गुजारिश करूं? जी जी प्लीज प्लीज। देखिए, ये जितनी तजवीजें आपने बताई हैं, ये दिन रात हमें वसूल हो रही हैं। जी जी। और हम इन सारी तजावीज को कंपाइल करके अपनी रिकमेंडेशन के साथ हम आगे गवर्नमेंट के कंसर्न क्वार्टर्स को भेज रहे हैं और वो हमारे साथ एंगेज्ड हैं। ये जो मैंने भी बताया कि गवर्नर स्टेट बैंक का भी रेफरेंस मैंने आपको दिया, ये एक स्कीम आई है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम उनके साथ एंगेज्ड हैं। इसी तरीके से उन्होंने जो मार्कअप में कुछ वेवर्स दिए हैं, कुछ प्रिंसिपल में 1 आध साल आगे बढ़ा दिया है, कुछ मुख्तलिफ पॉलिसीज उन्होंने दी हैं, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। अच्छा, बिजली और गैस के जो जहां तक ताल्लुक है, बिजनेस कम्युनिटी को बताना चाह रहा हूँ ताकि वो मायूस ना हो। बिजली और गैस के जो बिल्स हैं उसके लिए भी अभी हमने परसों ही अपना हफीज शेख साहब को ईमेल भेजा है कि आप इसके ऊपर फौरी तौर पे कोई एक्शन लें और हमें कम से कम इसमें 3 से 6 महीने का बिल्स जो हैं उनको डेफर कर दें और उस पर पेनल्टी ना। हम उनसे कोई पैसे माफ नहीं कराना चाह रहे, हम ये कह रहे हैं कि उसको सिर्फ आप डेफर कर दीजिए ताकि उसमें हमें हमारे लोगों को सहूलत हो जाए। इसी तरह बैंक मार्कअप्स हैं, उनमें हम उनसे कह रहे हैं कि 1 साल का मॉरिटोरियम दे दीजिए। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि जो हमारा एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब आप फैक्ट्रियां जो हैं लामहदूद टाइम तक बंद कर देंगे, तो भी आपने बहुत सारे नोटिफिकेशन देखे होंगे फैक्ट्रीज के ले ऑफ के हवाले से कि जी हम अप्रैल की सैलरी देने की पोजीशन में नहीं है। तो बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि एक बिजनेसमैन या एक सनतकार जो है, जब उसकी तमाम सोर्सेज बंद हो जाएंगे, उसको कहीं से कोई पैसा आ नहीं रहा होगा, एक्सपोर्ट वो कर नहीं पा रहा, तो वो कहाँ से पैसे देगा। तो हम यही कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि इसका जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो चैनल है, जो रिलेशनशिप है, वो कायम रहना चाहिए। अच्छा, ताकि उनको वो सहूलत तनख्वाह की जो है वो एटलीस्ट मिलती रहे। अच्छा, पोस्ट सिनारियो में आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी ये कहा कि यूथ लोन प्रोग्राम की लिमिट को इंक्रीज कर देंगे। ज़राए अब्लाग का ऐसा कहना ये कि यूथ को 2.5 करोड़ तक का फिर लोन मिल पाएगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि इसके साथ में एसएमईज को बंडल अप कर दिया जाए या फिर ऐसी एसएमईज को घेरअप कर दिया जाए जो मुस्तकबिल में जो सिनारियो हम देख रहे हैं उसमें एक्सक्लूसिव जो काम करें, इनोवेशन का, इंप्रूवमेंट का या ऐसी इक्विपमेंट का जो दुनिया में जिसकी ज़रूरत हो। आपके ख्याल से थोड़े से अपने होराइजन्स को हमें ब्रॉडन करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मैंने ये देखा कि शायद उन्होंने अपने इलेक्टोरेट को खुश करने के लिए ये तो जरूर कह दिया कि हम 2.5 करोड़ तक उसे ले जाएंगे, लेकिन जो ज़राए अब्लाग में बात है, क्या कहते हैं? जी, मैं ये कह दूं आपको, समीडा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो भी हमारे साथ एंगेज्ड है। उनको भी हम अपने प्रपोजल दे रहे हैं कि आपने स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर को इस कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से अपलिफ्ट, एक तो ये है ना कि परमानेंट उनके लिए हमने कुछ स्कीमें बनाई है, कुछ ये है कि इस जो उनको जो शॉक आया है
इससे इसको कैसे हमने निकालना है। तो उसके साथ भी हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक बात जो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस प्रोग्राम की वसातत से इसका बेनिफिट लेते हुए कहना चाहता हूँ कि साहब, हम आपके साथी हैं, आप हमारे साथी हैं। हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें FBR भी है, उसमें स्टेट बैंक भी है, उसमें समीडा भी है, उसमें मिनिस्ट्री कॉमर्स भी है, मिनिस्ट्री इंडस्ट्रीज भी है। तो ये सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं इनको आप बराए मेहरबानी अगर ये हिदायत करें कि वो हमारे पास साथ डेली बेसिस पे कनेक्टेड रहें FPCCI के साथ, इसलिए कि हम एक एपिक्स बॉडी हैं, तमाम सनत और तिजारत की हम मदर बॉडी हैं। आल दो के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट और मिनिस्टर सुबह बैठते हैं, लेकिन वो शुरू में तो उसमें कुछ नज़र आ रही थी, कुछ जोश और वलवला, लेकिन अब उसमें हम देख रहे हैं कुछ लिथार्जी आ रही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अगर हमारे साथ वाकई बॉन्डेड हो जाएं और कमिटेड हो जाएं तो हमारे पास जो इस तरीके से ग्राउंड रियलिटीज़ भी आती रहती हैं, जो मिजरीज भी आती रहती हैं, हार्डशिप और चैलेंजेस भी आते हैं और सजेशंस भी आती हैं, तो हम इंशाल्लाह आप और हम मिलके ये जो क्राइसिस है, मैं समझता हूँ कि 1-2 महीने की बात है, हम इस क्राइसिस से निकल जाएंगे। और अब हमें अपनी कौम को फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच देनी है कि अब हमने इसको एक चैलेंज में कैसे कन्वर्ट करना है। ये जो सिचुएशन, जो चैलेंज थी, इसको हमने अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। मैं गलत कह गया, तो चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में हमने कन्वर्ट करना है, तो हमें उस तरफ लेके जाना है और हमारे पास उतने मसल्स हैं कि इंशाल्लाह हम इसको उस तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। तो नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मियां जाहिद हुसैन साहब के साथ बात हो रही। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इनके सामने कुछ सजेशन, प्रपोजल वगैरह रखे, लेकिन इन्होंने कहा कि इससे कहीं ज्यादा प्रपोजल इनको रोजाना की बुनियादों पर मुख्तलिफ ताजिर सनतकारों और आवाम की जानिब से मौसूल होते हैं। ये उनको कंपाइल कर रहे हैं और उनको आगे रखेंगे। कुछ सर प्रेसिंग चीजें हैं, वो तो अब आपके सामने ही है। रमजान का महीना आने को है सर, महंगाई और इन्फ्लेशन का इशू तो रियल है, तो इसके मुतालिक कुछ आप बताएं, क्योंकि एज ये मैं ताजिर सनत से हट के आपसे पूछूंगा कि इसको अब हमने किस तरह से मैनेज करना है। और जो शुरू में आप चिकन एंड एग वाली आर्गुमेंट बता रहे थे, बात ये पीपल विदाउट एम्प्लॉयमेंट रमजान कैसे गुजरेगा? क्या गवर्नमेंट को एक एडिशनल पैकेज देना पड़ेगा रमजान के लिए? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक आपने इन्फ्लेशन की बात की, अब ये लॉकडाउन की वजह से ओवरऑल चूँकि मुल्क की एक्टिविटीज़ कम हो चुकी हैं और उसमें डिमांड कम हो चुकी है, इस वजह से इन्फ्लेशन भी कम हो गई है। पेट्रोलियम प्राइसेस कम होने की वजह से अब उसकी भी इन्फ्लेशन का असर जो है वो कम हुआ है और ओवरऑल पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हुई है। अब ये जब एक्टिविटीज़ खुलेंगी और जो गवर्नमेंट ने रुपया पंप इन किया है, जो भी एहसास प्रोग्राम के ज़रिए और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए, या जो सैलरीज़ के हवाले से अभी स्टेट बैंक के पास आई हुई हैं बहुत सारी एप्लीकेशन, 80,000 एप्लीकेशन उन्होंने प्रोसेस कर ली हैं। तो इससे जो रुपया मार्केट में आएगा तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टिमुलस आएगा मार्केट में, उससे हो सकता है फिर थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन हो। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये रमज़ान का महीना जो है, इसमें शायद इतना इन्फ्लेशन का फैक्टर नहीं होगा। बाकी चूँकि बाज़ार और मार्केटें जो है उस फ्लो में अभी नहीं खुल रही, तो उससे चूँकि शॉपिंग का भी प्रेशर कम होगा, तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये महीना डिप्रेशन में रमज़ान का हमारा गुजरेगा। लेकिन अब रमज़ान के बाद की जो सिचुएशन है और जो आपने मज़ीद कहा कि जो गरीब लोगों के जो मसाइल हैं उनको कैसे हल करना है, जैसे राशन के लोगों के इश्यूज हैं, लोगों को गरीब लोग जो रेडी वाले, ख्वांचे वाले, इस तरह के जो लोग हैं, डेली वेजेस हैं, उनके मसाइल हैं। तो बात यह है कि ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई टूल अवेलेबल नहीं है कि जिससे वो एहसास प्रोग्राम की ठीक है बात की जाती है, लेकिन फिर भी उसका जो एक है ना कि वो कितना इफेक्टिव है, वो अपनी जगह एक क्वेश्चन है कि आप इस तरीके से करोड़ों लोगों तक शायद नहीं पहुंच सकते और इतना आपके पास कोई चैनल अवेलेबल नहीं है। तो वो जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल था जो किसी वजह से बंद हो गया है, वो था जो हमारी जो इंडस्ट्री चल रही थी, और इंडस्ट्री चलने के नतीजे में जो वहाँ से रुपए का फ्लो हो रहा था और उससे लोगों की बहुत सारी फिलैंथ्रोपिक भी और बहुत सारी लोगों की एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो मैंने भी आपसे बात की, तो वो बॉन्डिंग जो है वो वीक पड़ गई है। तो गवर्नमेंट को ये देखना होगा
कि एटलीस्ट एम्प्लॉयर को जैसे आपने सैलरी के पैकेज दिए हैं, इसी तरीके से अभी देखें इस वक्त एम्प्लॉयर जो है वो पैनिक में है। अगर आप एम्प्लॉयर को फैक्ट्री नहीं चलाने दे रहे, सर्टेन हेल्थ रीजंस हैं और वो भी समझ में आने वाली रीजंस हैं, तो आप उसको बिजली और गैस के बिलों की इंस्टॉलमेंट कीजिए या उनको डेफर कीजिए, उनके प्रिंसिपल को डेफर कीजिए। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लामिक बैंकिंग करते हैं और वो ये सूद वाली बैंकिंग नहीं करते, उनके लिए आप उसका किसी ना किस्म का कोई पैकेज दीजिए। तो ये इस तरह के जब आप देंगे तो आप जो एम्प्लॉयर है उसको जब आप स्ट्रेंथन करेंगे, उसको आप वीक होने से बचाएंगे, तो उसके साथ यानी वो तो एक दरख्त का तना है ना, उसको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसके आगे जो ब्रांचेस हैं वो ऑटोमेटिकली जो पहले हमारा फैब्रिक जिस तरीके से चल रहा था वो उस तरह चलता रहेगा। तो आप एम्प्लॉयर को पैनिक से निकालिए और उसका जो सिस्टम जैसे चल रहा था, नो डाउट कि नो प्रॉब्लम कि अगर उसकी फैक्ट्री नहीं चल रही और आप नहीं चलने दे रहे, तो ये आप नहीं चलने दे रहे या उसका जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से वो नहीं चला पा रहा, तो उसके लिए उसको आप देखें, उसमें फिर स्टेट का रोल वही आता है ना कि आप उसको स्ट्रेंथन कीजिए, उसको बेल आउट कीजिए। उसको जब आप बेल आउट करेंगे तो उसके आगे जो हजारों लोग हैं वो उनको बेल आउट करेगा। तो ये चीज है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर इस तरह करें तो ये 2 महीने हमारा मुश्किल पीरियड है, इससे इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे और फिर इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं, हम संभाल लेंगे। ये बड़ी अहम बात आपने की और मेरे ख्याल से हमारे पास वक्त कम था, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं आज। मेरे ख्याल से इतने मौजूआत और हुए जो माजी में काफी प्रोग्रामों के अंदर डिस्कस नहीं हो पाए। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी हम कोशिश करेंगे इस मौजू के ऊपर नाजरीन बात करते रहें, क्योंकि अब मैंने अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज किया है, थोड़ा अब हमें मसले के हल की जानिब जाना है। तो यहाँ पर वी हैव लिटिल टाइम, तो आई वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह।